आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में बढ़ती पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और पूरे साल निर्माण पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा। निर्माण कार्यों पर साल भर प्रतिबंध से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। ऐसा आदेश लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल देगा। प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें यह कहा गया कि निर्माण में हम साल भर रोक नहीं लगा सकते। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कई दिशा निर्देश जारी किए। वहीं निर्माण कार्य पर साल भर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम उठाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि ऐसा आदेश लोगों के जनजीवन पर व्यापक प्रभाव डालेगा और लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल देगा। तो वहीं दिल्ली में कई जगह AQI लेवल 500 के करीब भी दर्ज हो रहा है, जो बेहद खतरनाक है। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई है। बीते कई सालों से ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। इस दौरान धूल धीरे धीरे धुंध में बदल रही है और लोगों को काफी परेशानी सांस लेने में हो रही है। यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और निर्माण कार्यों पर जो रोक लगाने की बात कही जाती है, जो नियम लगा दिए जाते हैं, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और ये कहा गया है कि हम साल भर ऐसे कदम नहीं उठा सकते, निर्माण हम नहीं रोक सकते, क्योंकि इससे लाखों लोगों की आजीविका पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी कहा गया है कि क्या सख्त कदम उठाए गए हैं जो राज्य पॉल्यूशन से प्रभावित हैं। कुल मिलाकर देखिए, लगातार सख्ती और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं, इसके बावजूद भी कोई असर पॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलता है और हर साल की तरह इस साल भी लोग परेशान इस स्थिति से, यानी कि पॉल्यूशन से नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है, अनिल चौधरी गाजियाबाद से और अकरम खान नोएडा से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भावना, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली का हाल बहुत ही बुरा है और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो टिप्पणी की थी, इसके बाद क्या निर्माण कार्य पर जो रोक लगाई गई थी उसमें क्या बदलाव अब देखने को मिल सकता है क्या? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर दिल्ली की आबो हवा की बात की जाए तो आबो हवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। कहीं ना कहीं AQI लेवल जो तमाम जगहों पर है 400 450 के पार देखा जा रहा है। हॉटस्पॉट की बात करें तो वहां पर स्थिति इतनी गंभीर है कि कहीं ना कहीं वहां के लोगों को तो बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में ग्रैप 3 के नियमों को लागू किया गया है। ग्रैप 2 के नियमों में देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है ग्रीन नेट लगाकर कंस्ट्रक्शन करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं ग्रैप 3 में जो है और भी सख्ती देखने को मिलती है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं जिस तरीके से कहा गया था कि साल भर के लिए कंस्ट्रक्शंस पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट इस कठोर निर्णय को लेने से इनकार करता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट इस साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया है कि अगर साल भर के लिए कंस्ट्रक्शन बंद की जाती है तो कहीं ना कहीं काफी लोगों की, काफी संख्या में भारी लोगों की जो है आजीविका पर फर्क पड़ सकता है। जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं लोग, उनकी आजीविका पर फर्क पड़ सकता है। तो साल भर के लिए कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार सुप्रीम कोर्ट साफ इनकार करता हुआ नजर आया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण और विकास मंत्रालय को एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक साथ चलने के लिए कहा गया है कि जिस तरीके से बढ़ता पॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर दोनों का ही सहयोग बहुत ही जरूरी हो जाता है। और केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, अब इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार द्वारा लगातार दिल्ली में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है, तो अब ये चिंताजनक होता जा रहा है। वहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जिस समय ये बहस हो रही थी प्रदूषण को लेकर, प्रतिबंध लगाने को लेकर, जब ये सुनवाई चल रही थी, तो उस समय देखा गया था कि पराली का मुद्दा भी जो है उठाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस बात को भी कहता हुआ नजर आया था कि पराली जलने के बेशक से मामले खत्म नहीं हुए, लेकिन आंकड़े कम जरूर हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार लगातार एक चीज कहती हुई नजर आ रही है कि पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर उस चीज से इनकार करता हुआ भी नजर आ रहा है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं पराली के आंकड़े कम हुए, लेकिन दिल्ली की इस तरीके की स्थिति हर साल की बनी रहती है। तो अब देखना यही होगा कि तमाम चीजों के बाद आखिरकार दिल्ली की इस बिगड़ती आबोहवा से कब राहत मिलती है। ठीक है, अब गाजियाबाद का रुख करते हैं। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, सबसे पहले तो अपडेट ही बताइए कि गाजियाबाद का आज क्या हाल है, AQI लेवल क्या है गाजियाबाद का, और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब क्या अलर्ट मोड पर प्रशासन? देखिए, जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बढ़ा है तो अब कहीं ना कहीं कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा।
कोर्ट ने जो बात कही है उसको लेकर कई जो बिल्डर लॉबी है उनकी तरफ से भी नाराजगी जताई गई है। उनका कहना है यदि इस तरीके से रोक लगा दी गई तो जो प्रोजेक्ट है वो काफी लेट होते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने अपनी दलील भी दी है। गाजियाबाद के लोग भी ये बात कहते हुए नजर आए। हालांकि आज AQI की अगर बात करें तो 400 के पास AQI गाजियाबाद का बना हुआ है। जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है वहां पर 422 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है फिलहाल का। और साथ ही वसुंधरा की बात करें तो वहां पर 415 AQI दर्ज किया गया है। वहीं संजय नगर की बात की जाए तो वहां पर 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। वहीं तस्वीरें भी आप सुबह की दिखा देते हैं किस तरीके से सर्द हवाएं चल रही हैं। सर्द हवाओं के साथ इस तरीके से आगोश में पूरे गाजियाबाद को उसने ले लिया है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं इस तरीके से अजीब सी धुंध जो है जहां पर देखने को मिल रही है। सीधी तस्वीरें गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 को कनेक्ट करने वाली जो सड़क है उसकी हम तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रहे हैं। इस तरीके से धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में ग्रैप 3 के नियम पहले से ही लागू हैं। जब ग्रैप 3 के नियम लागू किए जाते हैं तो कई कड़े जो कदम है वो भी उठाए जाते हैं जी। हालांकि उस तरीके से कदम उठाए नहीं गए, इसीलिए कोर्ट को हस्तक्षेप भी इसमें करना पड़ा। अब कोर्ट की तरफ से सख्त और हर साल यही होता है अनिल, जब जमीनी स्तर पर कोई एक्शन नहीं देखने को मिलता, जब सुधार नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट सख्ती भी दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति जस की तसी नजर आती है। अकरम खान हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। अकरम, पहले तो अपडेट ही बताइए, क्या है स्थिति आज नोएडा की? देखिए, नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दोनों जगह पर जो AQI लेवल है वो तकरीबन 480 और 490 के बीच में दर्ज किया गया है अलग अलग इलाकों में, जो कि बेहद खतरनाक है। कल हमने बहुत सारे लोगों से बात की थी और आज भी सुबह जब हमने लोगों से बात की तो उनका साफ कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, जो जनहित याचिका है उस पर जो नोटिस जारी किया गया है केंद्रीय प्रदूषण प्रबंधन आयोग को, और जो सरकार है हरियाणा और पंजाब की, दोनों को आज जिस मामले में सुनवाई होनी है उस पर सबकी निगाहें भी लगी हुई हैं। लेकिन जो क्रेडाई है संस्था, जो बिल्डरों की संस्था है, वो भी ग्रेप 3 के नियमों का पहले पालन नहीं कर रही थी। लेकिन जब जिला प्रशासन सख्त हुआ और जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है तो इसको लेकर उनका कहना है कि जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो डिले जरूर होंगे, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी राहत दी जाए जो ग्रेप 3 के नियम है उनका वो 100% पालन करें और इसके साथ उनको काम करने की अनुमति दी जाए। तो इस पर भी निगाह रहेगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें, जैसा उसने 1 साल के लिए फैसला लेने के लिए मना कर दिया है, उससे थोड़ी राहत जरूर कही जा सकती है इन बिल्डर संस्था को, जो क्रेडाई है संस्था इनकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश देगी आज इस पर भी सबकी निगाह होगी। और पॉल्यूशन को लेकर बात करी जाए तो ये सही है, क्योंकि एक महीना तकरीबन होने को जा रहा है दीपावली का, लेकिन जिस तरह से पराली जलाई गई उसी का ही नतीजा है जो ये दिल्ली NCR में धुंध और एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काबू में नहीं आ पा रहा है। इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए ही हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली NCR में पॉल्यूशन की चपेट में है उससे लोगों को बेहद मुश्किलें हो रही हैं। सुबह में जब हम पहुंचे तो बहुत सारे जो पार्क है वहां पर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग नहीं थे, इक्का दुक्का ही लोग थे जिनका कहना है कि पहले डॉक्टरों ने हमें रहने की सलाह दी है तो पहले जान अगर बचेगी तभी वो घूमने आएंगे। तो इसको भी लेकर जो बुजुर्ग हैं वो बेहद चिंतित हैं। और खास बात यह है कि जिस तरह से ये प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था तो पहले दिल्ली, गुड़गांव और गाजियाबाद में मासूम बच्चों को लेकर निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब गौतम बुद्ध नगर में भी हाइब्रिड मोड पर जो स्कूल है वो चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अगर अभिभावक चाहें तो अपने बच्चों को भेज सकते हैं और ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों तरह से क्लास चलेंगी। तो ये भी एक अच्छा निर्णय लिया गया। वहीं आज सबकी निगाहें जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर रहेंगी, क्योंकि महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है। और अगर ऐसे में अगर रोक लगती है कुछ दिनों के लिए तो जो लोग बाहर से आए हुए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए सीधी सीधी जो आजीविका का संकट है वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं ऐसी साइट्स पर, वो पहले से ही ग्रेप 3 के नियमों की वजह से जो पाबंदियां लगी बिल्कुल इसी को लेकर चिंता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अकरम जताई गई है और ये कहा गया है कि देखिए अब
आप ग्रैब के नियम लागू तो कर देते हैं और ये काफी लंबा भी होता है और ऐसे में जो मजदूर हैं उनके जीवन पर साफ तौर पर असर देखने को मिलता है। अब भावना, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कर दिया है कि ग्रैब के नियम लागू कर देने से कोई समाधान नहीं निकलता, काफी लंबा यानी कि जो अवधि होती है नियमों की वो काफी लंबी हो जाती है और इसका असर देखिए देखने को जरूर मिलता है, खास करके जो दिन यानी कि जिनका दिनचर्या मजदूरों की अगर हम बात करते हैं, साफ तौर पर मजदूरों का जिक्र उन्होंने किया कि उनके ऊपर असर देखने को मिलता है। लेकिन ये भी कहा गया केंद्र सरकार को कि आप बैठक कीजिए हितधारकों के साथ और एक दीर्घकालिक समाधान भी निकालिए, क्योंकि ये हर साल ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। लेकिन क्या इसके बाद लग रहा है कि कोई पहल होगी अब आगे? उनका देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है, साफ तौर पे ये कहा गया है कि लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। वहीं सरकार को भी जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं और आबो हवा जिस तरीके से लगातार बिगड़ती जा रही है, तो उम्मीद जरूर है कि शायद सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करे, बैठक बुलाए और जो भी एक तरीके से जो भी आगे की प्रक्रिया है उसके ऊपर गौर किया जाए, मंथन किया जाए। चूंकि देखा जाए तो काफी लंबे समय से दिल्ली की आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब हो चुकी है और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार आगे जो है बातचीत करेगी, बैठक का दौर शुरू होगा। और वहीं जिस तरीके से कहा गया है पर्यावरण और विकास मंत्रालय जो है सामंजस्य बनाकर चले, ताकि जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में हो रही है कहीं ना कहीं उस स्थिति से थोड़ा बहुत तो राहत दिल्ली वालों को जरूर मिले। चूंकि पड़ोसी राज्यों से भी बातचीत का दौर जो है अब कहीं ना कहीं शुरू होता नजर आएगा। केवल दिल्ली ही नहीं, अगर पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो पूरे उत्तर भारत की स्थिति जो है इस तरीके की बनी हुई है जो कि अब चिंताजनक होती जा रही है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे केंद्र सरकार जो है कड़े जो निर्देश है वो दे सकती है, दिल्ली सरकार जो है वो भी तमाम नहीं, उससे पहले तो भावना ये होगा ना कि अब तमाम राज्यों को एक साथ बैठक करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ये हाल दिल्ली का नहीं है बल्कि अलग अलग राज्यों का है और ऐसे में तमाम राज्यों को एक साथ मिलकर एक हल निकालना होगा। तो क्या अब इसे लेकर भी आगे पहल देखने को मिल सकती है कि तमाम राज्य जो है एक साथ बैठक करें और एक कदम उठाए ताकि पॉल्यूशन की स्थिति जो है जो हर साल देखने को मिलती है वो आगे आने वाले दिनों में ना देखने को मिले? जी पुनीता, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं अब जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है वो पड़ोसी राज्यों के साथ जो है बैठक कर सकते हैं, लेकिन कहीं देखना होगा कि आखिरकार ये बैठक कब बुलाई जाती है और कब जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है उससे निजात पाया जाता है। क्योंकि दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी राज्यों का भी सहयोग इस बढ़ते पॉल्यूशन से राहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बैठक का इंतजार किया जाएगा और उसमें किस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे वो देखना बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अनिल, क्योंकि गाजियाबाद में देखिए वहां की भी स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है, यानी कि जैसे जैसे ठंड नजदीक आ रही है वैसे वैसे AQI लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। क्या मुख्य वजह हो सकती है अब गाजियाबाद में पॉल्यूशन के बढ़ने की? RED 3 के जब नियम लागू किए गए तो ये कहा गया था कि लगातार जो सड़कें हैं उन पर छिड़काव किया जाना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। निर्माण कार्य यदि हो भी रहे हैं तो वहां पर ग्रीन जाल लगाकर ही निर्माण कार्य हो, तो ये भी एक कारण मानना है कि लगातार जिस तरीके से निर्माण गाजियाबाद में हो रहे हैं तो कई अनदेखी की जा रही है निर्माण कार्य में भी, एक ये भी कारण है। और साथ ही कई अन्य कारण हैं, जैसे कि BS3 के जो वाहन हैं उनको प्रतिबंध करने की बात की गई थी, उनके लिए टीम लगाई गई थी बाकायदे 2 या 3 जरूर टीमें लगातार उन टीम ने काम किया और जो वाहन है उनको सीज करने का काम किया गया, पर उसके बाद से लगातार अब टीम गायब है, ग्राउंड जीरो पर कुछ नहीं दिखता। यही वजह है लगातार जो पोल्यूशन का स्तर है बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। सर्दी जैसे जैसे सर्दी का एहसास हो रहा है वैसे ही ये दमघोटू हवा भी लोगों को बेहद परेशान कर रही है, जिसको देखते हुए गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। पहले से ही ये कहा गया है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि लोग जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें, और निकल भी रहे हैं तो मास्क जरूर पहन लें। और विशेषकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, इनको तो स्पेशली बोला गया है कि आप तो विशेषकर ध्यान उन लोगों को तो रखना है, या किसी को जो किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त चल रहे हैं उनको भी ये साफ तौर पर हिदायत दी गई है। ऐसे में बच्चों को देखते हुए गाजियाबाद स्कूल प्रशासन की तरफ से
आउटडोर एक्टिविटी फिलहाल कर दी गई जी। है। हालांकि दिल्ली में जो है हाइब्रिड मोड पर क्लासेस चलाई जा रही हैं, पर गाजियाबाद में ऐसा कुछ नहीं है। लगातार क्लासेस नॉर्मल वे में ही चलाई जा रही हैं। तो कई चीजें फर्क जो है देखने को गाजियाबाद में मिला है। तो अब लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द या तो कुदरत की कोई मेहर हो, बारिश हो जाए, उस बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। हालांकि जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से कोई इस तरीके का अलर्ट अभी बारिश का नहीं है। तो लोगों को फिलहाल इस दमघोटू हवा से राहत तो नहीं मिलने वाली है। लोगों को इस दमघोटू हवा में कुछ दिन इस तरीके से ही सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं कि हम जल्द से जल्द पोल्यूशन पर कंट्रोल लाएंगे, पर जितने भी काम किए जा रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो नाकाम साबित हो रहे हैं। वजह यही है प्रॉपर तरीके से काम को अमल में नहीं लाया जा रहा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई जरूर दिखाई जा रही है, कागजों में तमाम लिस्ट बनाकर दे दी जाती बिल्कुल है। लापरवाही बस और जो ये खामियां आपने जिसकी जानकारी दी है यही बताती है कि अब स्थिति दिनों दिन खराब होने की वजह यही है। बहुत शुक्रिया अनिल, भावना और अकरम, आप तीनों का बहुत